हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ लायर गेम, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 9। और भाई साहब, मुझे तो सीजन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जो भी इसके राउंड चल रहे हैं, जो भी इसके गेम्स चल रहे हैं, इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, 8 एपिसोड आ चुके हैं और 24 टोटल एपिसोड आएंगे इस एनिमे के अंदर। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक हम इससे जुड़े रहने वाले हैं। तो मेक श्योर करना पिछले एपिसोड नहीं देखे, जाकर चेकआउट कर लो। एंड हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और उन 90% लोगों में से हो जो वीडियोस देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बहुत विनम्र निवेदन है आप लोगों से। साथ में लाइक, शेयर और हाइप भी कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। अगर थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूं तो नाव जो है यहाँ पे जो है यूजी के चाल में फंस चुकी होती है। एंड उसने जो है लगभग बाकी सब लोगों को नाव के खिलाफ कर दिया होता है। एंड नाव को जो स्कोर मिल रहे होते हैं या फिर जो वोट्स मिल रहे होते हैं वो 0 होते हैं। 3 राउंड तक उसे 0 ही मिला होता है। तो नाव का हारना यहाँ पे पक्का तय हो चुका होता है। और एपिसोड के स्टार्टिंग में भी वही हमें नाव सोचती हुई दिखती है कि फाइट जो है वो खत्म हो चुकी है और बस उसके गले के ऊपर एक तलवार लटक रही है, जो कि कब गिर जाए नाव को भी नहीं पता है। जिसके बाद चौथा वोट होता है और चौथे वोट के बाद भी हम देखते हैं कि नाव को 0 वोट मिले। इस राउंड का जो रूल है बहुत क्लियर है। इसमें 9 लोग हैं, 8 लोग जीतेंगे, 1 लोग हारेगा। जो 1 लोग हारेगा उसका जो है 100 मिलियन येन भरना पड़ेगा। एंड वो 100 मिलियन येन जो है बाकी 8 लोगों में बांटे जाएंगे, जिसके लिए वोट चल रही है। एंड इस वोट में सबसे पीछे अपनी नाव है, जो कि है डाउन साइजिंग गेम। तो यहाँ पे जिसका साइज सबसे कम होगा, जिसको कम से ज्यादा वोट मिले होंगे, वो हार जाएगा। तो नाव यहाँ पे हार रही है, क्योंकि चौथे राउंड में भी उसको 0 वोट्स मिले हैं। नाव की ये हालत देख के यूजी उस पे हंस रहा होता है, जहाँ पे यूजी बोलता है कि उसे अभी चीजें बोरिंग लग रही है। एंड वो चाहता है कि नाव उसके साथ 1-on-1 करे, जिसमें अगर नाव अगर जीत जाती है तो बाकी अपने सारे बचे हुए वोट यूजी जो है वो नाव को दे देगा। जहाँ पे नाव कहती है, अच्छा तू मुझे अपने वोट दे सकती है। यूजी बताता है कि हाँ, वोट्स को फ्रीली खरीदा और बेचा जा सकता है, क्यों नहीं। जिसके बाद एक मास्क मैन से पूछा भी जाता है, तो वही बताता है कि हाँ, जो प्लेयर्स हैं एम टिकट्स का यूज करते हुए अपने वोट्स को जो बोर्ड पे लगे हुए हैं उनको चेंज किया जा सकता है, अगर दोनों ही पार्टीज अग्री करती हैं तो। और नेक्स्ट टेली राउंड के अंदर ये जो मास्क मैन है उस चीज को अपडेट भी कर देगा। जिसमें नाव पूछती है, अगर मैं हार गई तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा। यूजी बताता है कि तुझे जो है 30 मिलियन येन देने पड़ेंगे अपने एम टिकट में से। नाव सोचती है वो तो फंस चुकी ही है, तो कुछ ट्राई ही कर ले वो। जिसका यूजी बताता है कि वो लोग कार्ड गेम खेलने वाले हैं। वैसे इस कार्ड में एक यूनिक चीज है कि इसका जो शायद एक कार्ड है वो मिसप्रिंट हो रखा है, तो दोनों साइड यहाँ पे सेम प्रिंटिंग हो रखी है। जहाँ पे जो यूजी का गेम है वो यूज करेगा इन 2 कार्ड्स को, एक जो दोनों साइड वाले सेम कार्ड है और एक जोकर कार्ड। जिसपे यूजी जो है नाव से पूछता भी है कि तुम्हें लाइट पसंद है या फिर डार्कनेस पसंद है। नाव कहती है लाइट। जिसके बाद यूजी बताता है गेम बहुत सिंपल है, मैं इन 2 कार्ड्स को लेकर इस बैग के अंदर डाल दूंगा ताकि उन्हें कोई देख न सके या फिर देखा ना जा सके उस चीज को। एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। जिसके बाद तुम्हें उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करना है। और ये याद रखना, जब तुम उस कार्ड को निकाल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि तुम फेस वाली साइड ना देखो कार्ड का। जिसके बाद उस कार्ड का ये लोग बैक पार्ट ही देख पा रहे होंगे, फेस कार्ड नहीं देख पा रहे होंगे। तो जो फेस कार्ड हो जोकर भी हो सकता है और डबल साइड वाला भी हो सकता है। तो उसके चांसेस 50-50% बन जाते हैं। अगर कार्ड जो है तुमने जो प्रेफर किया लाइट, अगर वो साइड आती है, इसका मतलब कार्ड में अगर जोकर आता है तो नाव जीतेगी। लेकिन अगर डबल साइडेड वाला आता है तो डार्क जीतेगा, इसका मतलब यूजी जीत जाएगा। लेकिन अगर कार्ड ड्रॉ करते टाइम जो कार्ड होगा वो उसका फेस अगर अप होता है तो फिर से इन्हें जो है सेम प्रोसेस को करना पड़ेगा। मतलब इनको कार्ड जो है बैक साइड से ही ड्रॉ करते हुए उसे रखना है, फिर देखना है कि जोकर आता है कि डबल साइड आता है। जोकर आता है तो नाव जीतेगी, एंड यहाँ पे अगर डबल साइड आता है तो अपनी यूजी जीत जाएगा। और जो पहले 10 जीतेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। मतलब जो पहले 10 बार जीत जाएगा इस गेम को, वो गेम जीत जाएगा। यूजी बोलता भी है कि इसमें कोई तरीका भी नहीं चीटिंग करने का, तो फेयर गेम हो जाएगा, बहुत सिंपल गेम हो जाएगा। जिसमें नाव तो मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है अगर वो जीत जाती है तो उसे 30 वोट्स तो मिल जाएंगे। और गेम शुरू करने से पहले इन्होंने एम टिकट पे कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लिया था कि मतलब फॉलो करना पड़ेगा जो इसमें बोला गया है इस गेम के दौरान। जिसके बाद गेम यहाँ पे शुरू होता है। पहले साइड में यहाँ पे जो है जोकर आता है, नाव जीत जाती है। दूसरे राउंड में रिवर्स या फिर बैक साइड वाला ही आ जाता है, डबल प्रिंट वाला। जिसके बाद ये गेम लगातार ऐसे चल रहा होता है। गेम के दौरान यहाँ पे नाव की हालत एकदम खराब हो जाती है, वो एकदम रोने से लग जाती है। जिसपे यूजी हंसता है और बोलता है कि एक तो तुझे जो है झूठ आसानी से समझ नहीं आता, ऊपर से तुझे जो है लक भी काम नहीं करता तेरे साथ, कैसी लड़की है रे तू। और फिर हमें पता चलता है कि नाव यहाँ पे हार चुकी है और अब जो है यहाँ पर यूजी को 30 मिलियन येन का चेक जो है एम टिकट वाला वो मिल चुका है। और फाइनली नाव अपनी जो लास्ट होप थी वो भी हार चुकी है, अपना लास्ट चांस वो भी हार चुकी है। नाव यहाँ पे कमरे में रोने लग जाती है। वैसे मैं बता दूं, बहुत सारे लोग नाव को हेट कर रहे हैं। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वहाँ पे कहते हैं कि यार ये कितनी बुद्धू है या फिर कितनी वो है। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि ये कैरेक्टर ही ऐसा लिखा गया है कि ये सच में एक हॉनेस्ट फूल ही है। एंड उसके अराउंड ये चीजें कैसे चल रही है, यही तो देखने में मजा है। जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है ना नाव को लेके, वही तो हमें इसे और देखने पे मजबूर करती है। तो भाई तुम लोग नाव को चाहे जितना हेट करो, मुझे तो लड़की पसंद है भाई। तो जब ये नाव अपनी रो रही होती है, पीछे से एंट्री लेता है अपना आकियामा। आकियामा बताता है कि अरे जो तुम्हारे कॉल्स आ रहे थे वो बंद हो गए अचानक से, तो इसीलिए मैंने लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस में पूछा और उन्होंने बताया कि भाई तूने रिवाइवल राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है और अब जब मैं तेरे पास आ चुका हूँ तो तेरे एक्सप्रेशन देख के तेरी हालत और खराब लग रही है, तू पक्का बहुत बुरी तरह हार रही है। नाव यहाँ पे और तेजी से रोने लग जाती है। जिसके बाद नाव जो है आकियामा को हर चीज बता देती है जो भी अब तक हुआ उसके साथ। और नाव ये भी बताती है कि कैसे जो है उसका लक भी आखिरी में काम नहीं किया। मतलब आखिरी जो गेम खेला था उसने यूजी के साथ, उसमें उसका लक चलना था और वो भी नहीं चला। जहाँ पे आकियामा बताता है कि अच्छा तुम्हें लगता
है कि वो तुम गेम जो है लक की वजह से हारी हो और तुम्हें लगा कि उस गेम के अंदर तुम्हारा जीतने के चांस 50-50% थे, लेकिन यूजी ने सब कुछ सेट कर रखा था ताकि वो जीत जाए। जिसमें नाव कहती है लेकिन ऐसा कैसे, जिस पे आके मैं पूछता है लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें फेस कार्ड क्यों चुनना था, मतलब जोकर वाला कार्ड तुम्हारे पास क्यों था, डबल साइड वाला क्यों नहीं। ना बताती है क्योंकि मैंने शायद चूज किया था, उसने पूछा था डार्कनेस या फिर लाइट, तो मैंने लाइट चूज किया था और लाइट के तौर पे मुझे जो है यहाँ पे जोकर मिला था। जिसमें नाव कहती है अच्छा तो मुझे जो है डार्कनेस चूज करना चाहिए था क्या। आकेमा कहता है अरे ऐसा नहीं है, तो डार्कनेस चूज करती तब भी तुझे जोकर ही देती, कुल मिला के तुझे वो जोकर ही पकड़ाती। जहाँ पे आकेमा आगे बताता है कि ये जो गेम यूजी तेरे साथ खेल के गई है ना, वो हमेशा रिवर्स साइड वाले पत्ते को ही जिताता है, मतलब डबल साइड वाला कार्ड। और तुम खुद सोच के देखो, यूजी उस कार्ड को मिक्स करती थी और तुम उनमें से एक कार्ड निकालती थी, और उस टाइम कार्ड को निकालने के जो चांसेस होते थे वो तो 50-50% होते थे। लेकिन जब तुम निकालते समय ऐसा कोई कार्ड आ जाए जिसका फेस अप हो, मतलब जोकर अगर सामने दिखता हुआ आएगा, तो तुम्हें वो कार्ड दोबारा बैग में डालना पड़ता था। इसका मतलब जो ट्रिक है वो ये है कि अपनी यूजी के हाथ में 2 पत्ते थे जिनकी बैक साइड सेम है, मतलब देखा जाए तो 4 फेसेस हैं इन कार्ड के अंदर, और 4 फेसेस के अंदर 3 फेसेस कार्ड सेम है, बस एक जोकर फेस अलग है। अगर तुमने कोई बैक कार्ड वाला कार्ड निकाला तो तुम उसे वापस करोगी नहीं, फिर उसमें चांसेस बनते हैं कि वो बैक कार्ड वापस देगा कि फेस कार्ड देगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो 10 फर्स्ट चांसेस के अंदर तुम्हारे ड्रॉज के पूरे चांसेस बनते हैं ना, वो 1 in 3 बन जाते हैं, जो कि 6% ही हुआ बस। इसका मतलब तुम उस चीज के साथ कभी जीत नहीं सकती थी। नाव कहती है फिर से मैं बेवकूफ बन गई, मैंने वो गेम खेलने के माना ही क्यों यार। जिसके बाद नाकेमा कहता है चलो ठीक है, अब रोना धोना बंद करो और जो तुमने गवाया है जाके उसको फिर से हासिल कर लो। जहाँ पे यूजी जो है कुछ न कुछ कर ही रही होती है बोरियत के लिए, जिसके बाद नाव आती है और नाव इस बार कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम और खेलना चाहती हूँ। जहाँ पे यूजी तो समझ जाती है कि शायद ये लड़की मेरी गेम को समझ गई है कि नहीं, बट इस बार मैं गेम नहीं खेलूंगी क्योंकि मैं बहुत आसानी से हार सकती थी यार, पहली बार ही मुश्किल से बची हूँ मैं। लेकिन नाव इस बार कहती है ठीक है मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चिंता को, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बेटर टर्म्स दूंगी, तो अगर इस बार मैं तुमसे जीती तो तुम मुझे सिर्फ 10 ही वोट देना, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी इस बार। जहाँ पे यूजी तो चौंक जाती है और बोलती है कि तुझे पता है ना तू लगातार 10 बार जीतना तेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बट नाव कहती है क्या ही करूं, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ताकि तू अग्री कर जाए गेम खेलने के लिए। नाव आगे बोलती है कि वैसे भी गेम जो है 50-50% का होने वाला है, तो शायद पिछली बार अगर तुम जीती थी तो इस बार मैं जीत जाऊंगी, इसलिए मैं खेल रही हूँ इस गेम को। जहाँ पे यूजी के दिमाग में तो यही चल रहा होता है ये लड़की कितनी ज्यादा बुद्धू है यार। यूजी कहती है ठीक है खेल लेते हैं, लेकिन एक मेरा डिमांड है कि भाई जो रूल्स है ना वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। जिसपे नाव तो मान जाती है, तो यूजी यहाँ पे तैयार होती है खेलने के लिए, और नाव यहाँ पे तैयार होती है दूसरी बार वही गेम खेलने के लिए यूजी के साथ। इन लोगों का गेम ऐसे स्टार्ट हो चुका होता है और यूजी को लग रहा होता है कि वो फिर से जीत रही है, क्योंकि ये एक फुल प्रूफ गेम है डबल साइड वाली जीतने का। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं एंड अचानक से नाव कहती है मैंने पकड़ लिया, एंड उसके बाद वो लगातार जोकर वाले कार्ड निकाल रही होती है। जहाँ पे यूजी को लगता है अरे नाव क्या चीटिंग कर रही है क्या, यूजी को कुछ तो अजीब लग रहा होता है। जहाँ पे दोनों के 9-9 हो चुके होते हैं, मतलब अब आखिरी जो राउंड है वो डिसाइड करेगा दोनों में से कौन जीतने वाला है। लेकिन यूजी अंदर अंदर जान रही होती है कुछ भी हो जाए मेरे चांसेस ज्यादा है जीतने के यार, और ये लास्ट वाला ड्रॉ तो मेरे ही पास आएगा। जिसके बाद नाव आखिरी कार्ड निकालती है एंड उसको यहाँ पे फ्लिप करती है, एंड फ्लिप करते ही वो जोकर होता है और नाव यहाँ पे जीत चुकी होती है। यूजी को समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन कैसे, क्यों, ये तो बहुत वियर्ड है, कुछ तो अलग है, तूने चीटिंग किया है। जहाँ पे नाव कहती है अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ये गेम पूरा 50-50 है यार, तुम्हारे जीतने के टाइम पे तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला था, अब मेरे जीतने के टाइम पे तुम पता नहीं क्यों चीटिंग बोल रही हो। और यहाँ पे नाव जो है एम टिकट के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो डीलर वाली धमकी भी दे देती है कि अगर तू कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगी ना तो तुझे 100 मिलियन येन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नाव यहाँ पे खुश होती है कि इस बार वो जीत चुकी है। फिर हम लोग शायद फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे आके नाव को सिखा रहा होता है कि चलो उस लड़की को हम उसी की दवाई का मतलब जो उसने तुम्हारे साथ किया वही उसके साथ करते हैं। आके मैंने नहीं बताया होता कि नाव जाके दोबारा चैलेंज करे अपने यूजी को गेम खेलने के लिए, जिसमें जो है नाव चीटिंग करने वाली है। जहाँ पे आके बताता है कि मोहजोंग के अंदर एक फॉर्म होती है चीटिंग की, जिसे जो है गैनपाई कहा जाता है, जहाँ पे किसी तरीके से तुम जो है जो टाइल होती है जिसको तुम चाह रहे होते कि वो तुम्हारे साइड रहे, तुम उसको छोटा सा कुछ मार्क लगा देते हो उसके पीछे। जहाँ पे नाव बोलती है लेकिन मैं तो जो है कार्ड्स को बैग के अंदर से निकालूंगी ना, तो मैं मार्क को कैसे देख पाऊंगी। जिस पे आकियामा कहता है अरे कुछ नहीं, तो उसको टच करके समझ जाएगी कि वो तेरा कार्ड है कि नहीं है। मतलब नाव को ऐसा एक मार्क बनाना है उसके कार्ड के ऊपर जो कि वो टच करके पहचान सके, जैसे कि कार्ड के साइड में छोटा सा कट लगा देना जिसको नाव जो है आसानी से समझ पाएगी टच करके। आकियामा आगे बोलता है कि तुम्हें बस मेक श्योर करना है कि तुम जिस कार्ड को मार्क कर रही हो वो डबल साइड वाला कार्ड हो, जिसके बाद तुम वो कार्ड निकाल पाओगे जो तुम्हारा मन करेगा। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जो तुम कार्ड निकाल रही हो ना वो अच्छे खासे रेशियो में निकालना, कि मतलब एक तुम जीत रही हो तो एक यूजी जीत रही हो, फिर 2 यूजी जीत रही हो तो एक तुम जीत रही हो, इस टाइप से। क्योंकि अपनी यूजी को पता है कि ये गेम जो है बायस्ड है यूजी की तरफ, तो जब तक यूजी को लगेगा ना कि गेम नॉर्मली चल रहा है तो सस्पिशियस नहीं होगी। जो कि नाव कहती है हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, बहुत चालाक है अपनी यूजी। आगे बोलता है जब तुम्हारे पास जो है 5 कार्ड हो और यूजी के पास 9 जीत हो तब जाके तुम लगातार अपने कार्ड्स निकालना। 9 से 6 होगा, फिर 9 से 7 होगा, जहाँ पे यूजी को थोड़ा शक होना तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि जो तुमने कार्ड मार्क कर रखा होगा ना वो तो बैग के अंदर ही होगा आखिरी राउंड्स के अंदर, जिसको नाव समझ जाती है। इसीलिए उसको जो है डबल साइड वाले
कार्ड को मार्क करना है, ना कि अपने वाले कार्ड को, ताकि आखिरी के 5-6 राउंड के अंदर नाव सिर्फ अपने कार्ड निकाले और यूजी जो है दूसरे कार्ड को पकड़ ही ना पाए, क्योंकि वो बैग के अंदर होगा। आके हम आगे बताता है, लेकिन जब तक गेम जो है 9 और 8 तक पहुंचेगा वो सस्पिशियस हो चुकी होगी, बट देर हो चुकी होगी भाई, क्योंकि अगले सिर्फ 2 ड्रॉ के अंदर यूजी जो है इस ट्रिक को डिस्कवर नहीं कर पाई। फाइनली यहाँ पे हम लोग लाइव आते हैं, मतलब प्रेजेंट में आते हैं। फिर से नाव जीत चुकी होती है, उसका प्लान वर्क कर चुका होता है, मतलब आकियामा का प्लान वर्क कर चुका होता है। जिसके बाद 6th वोट को यहाँ पे रिवील किया जाता है, उसके रिजल्ट रिवील किए जाते हैं, क्योंकि वोट में इस बार थोड़ा चेंज हुआ होता है, तो जो है वोट डिस्प्ले होने वाला होता है। और हम लोग देखते हैं कि यूजी के वोट्स कम हो चुके होते हैं, जो कि बढ़ चुके होते हैं नाव के वोट। मतलब वही बात थी ना कि वोट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वही हो चुका होता है और यूजी को एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो करना ही पड़ा जब वो गेम हारी। तो सब लोग सरप्राइज होते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर नाव को 10 वोट मिल चुके हैं और अपनी यूजी के जो वोट है वो कम हो चुके हैं। अगला जो वोट है डीलर बताता है कि अगले घंटे में होने वाला है, जहाँ पे स्पाइक वाला बंदा पूछता है ये यूजी से कि ये सब हुआ कैसे, ये क्या हो क्या रहा है। यूजी जो है यहाँ पे नाव के पास आती है और बोलती है कि अरे तुझे 10 वोट भले ही मिल चुके हो, लेकिन तू जीतने वाली नहीं है। नाव जो है फिर से यहाँ पे आकियामा के पास पहुंच जाती है, जो कि हंस रहा होता है क्योंकि यूजी के नाव मजे लेके आ रही होती है। लेकिन नाव कहती है मेरे पास लेकिन 10 ही वोट है, वो तो बड़े कम है। लेकिन आकियामा बताता है कि नहीं यही 10 वोट है जो कि तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे 7th वोट होता है और नाव के 10 ही वोट होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे 8th वोट होता है एंड अभी भी नाव के 10 ही वोट होते हैं, जिसमें यूजी बड़ा खुश हो रही होती है। लेकिन नाव यहाँ पे सोच रही होती है कि भाई मैं तो बस विक्टिम प्ले कर रही हूँ और बस इन लोग के पीठ पीछे एक काम ऐसा चल रहा है, एक प्लान ऐसा चल रहा है जो कि मुझे जरूर जिताएगा। जब वो नाव पहुंचती है उस येलो बाल वाले के पास और पूछती है कि यार तुम मुझे एक फेवर करोगे। येलो बाल वाला बोलता है नहीं हम लोग गेम खत्म होने के बाद बात करते हैं फिर। लेकिन नाव यहाँ पे चिल्ला देती है कि अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें 70 मिलियन दूंगी, बस मेरी बात सुन लो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे वॉशरूम में आ चुके होते हैं। नाव बताती है कि जैसे तुम्हें पता है यार मुझे पास जो है सिर्फ 10 ही वोट है और मैं जीत भी नहीं पाऊंगी अब, बट मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये गेम में हार जाऊंगी। लेकिन एक चीज जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही है और वो ये है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो यूजी है ना वो तीसरे राउंड पे पहुंच जाएगी गेम के, और जिसके बाद यूजी को एडवांटेज होगा तुम लोग के ऊपर। जहाँ पे येलो वाला बंदा कहता है तुझे पता चल गया कि यूजी हम लोगों से पैसे ले रही है। जहाँ पे नाव कहती है हाँ, और यही नहीं उसने मेरे से भी 30 मिलियन ले लिए भाई। ये सुन के येलो बाल वाला तो एकदम सरप्राइज होता है, क्योंकि यूजी ने लगभग इन सबसे मिलके 70 मिलियन इकट्ठा कर लिए होते हैं भाई। नाव यहाँ पे और भड़काते हुए कहती है हाँ उसके पास 70 मिलियन है, लीड है उसके पास, वो 3rd राउंड में हम लोग को हरा ही देगी, मतलब जो 3rd राउंड में जाएंगे गेम के उनको। नाव आगे बोलती है कि तुम खुद सोचो, ऐसा बंदा या फिर ऐसा पर्सन जिसने तुम्हें 2nd राउंड के अंदर धोखा दिया हो और वो तुम्हारे ऊपर चला जाए, ये कितना ज्यादा गलत है। जिस पे येलो बाल वाला भी एग्री कर रहा होता है और नाव कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बचे हुए 70 मिलियन देना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें ना बाकी लोगों को देखने के बाद ही पिक किया है, क्योंकि तुम ही एक अच्छे इंसान हो जो कि यूजी को तीसरे राउंड में बीट कर सकता है। वैसे भी तुम जो है ऑटोमोटिव इंजीनियर हो, तुम्हें मशीनों की समझ है जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा वेपन हो सकता है, और वैसे भी तुम्हारे अंदर वो करेज दिखता है जिसकी वजह से तुम जो है लायर गेम टूर्नामेंट में खड़े हो सकते हो, उनके सामने खड़े हो सकते हो, उन ऑफिशियल के सामने खड़े हो सकते हो। अब ये सारी बातें सुनते हुए ना जो नाव पे मक्खन लगा रही होती है अपने येलो बाल वाला तो एकदम खुश हो रहा होता है। और अभी देखा जाए तो यूजी बस तुमसे ना पैसे के मामले में आ गए है, तो इसीलिए अगर मैं अपने 70 मिलियन तुम्हें दे दूंगी तो तुम लोग बराबर हो जाओगे, तुम और यूजी बराबर हो जाओगे, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो, तुम जो है यूजी को तीसरे राउंड में हरा सकते हो या तीसरे गेम में हरा सकते हो। जिसपे येलो बाल वाला बंदा कहता है तुम सही तो कह रही हो, लेकिन क्या तुम सच में अपने 70 मिलियन मुझे देना चाहती हो। जिसपे नाव कहती है मतलब मैं तुम्हें ऐसे ही बिना किसी चीज के बदले तो नहीं दे दूंगी, बस उसके एक्सचेंज में तुम मुझे 10 वोट दे देना। जिसपे येलो बाल वाला बंदा कहता है कि नहीं मैं वो नहीं कर सकता। जहाँ पे नाव बताती है नहीं जो वोट्स हैं वो प्लेयर्स को ही बिलोंग करते हैं, तुम वोट्स को अपने विल के ऊपर खरीद या बेच सकते हो भाई। और तुम्हें 6वां वोट तो याद ही होगा, मैंने जो है यूजी को हराया था जिसकी वजह से मैं उससे 10 वोट ले पाई थी। जिसमें येलो वाला बंदा पूछता है कि लेकिन तुम्हें मेरे 10 वोट चाहिए क्यों। जहाँ पे नाव बताती है कि मुझे किसी ऑफिशियल ने बताया था कि अभी शायद एक और रिवाइवल राउंड हो सकता है और किसी तरीके से ना जो 3rd गेम होने वाला है उसके अंदर एक सीट हो सकती है जो कि ड्रॉप आउट प्लेयर के लिए हो सकती है। तो जो रिवाइवल राउंड का लूजर होगा ना, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, वो सीट जो है 3rd राउंड वाली उसे मिल सकती है। और जो अभी का लूजर है, करंट लूजर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, उसके पास 19 वोट्स हैं, तो मुझे उसे बीट करने के लिए 10 वोट चाहिए होंगे बस, जिसकी वजह से नाव भी 3rd राउंड की तरफ मूव कर पाएगी। और वैसे भी ये गेम तो मैं हारने वाली हूँ, तो तुम लोग को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आधे वोट तो काम ही नहीं आएंगे तुम लोगों के, क्योंकि मेरे तो 20 वोट्स होंगे और तुम लोग के अगर आधे वोट भी होते हैं 25, तब भी तुम लोग मुझसे जीत जाओगे यार। तो इससे अच्छा ये है कि अपने जो आधे वोट्स है वो तुम मुझे बेच दो पैसे के लिए। मैं तो आधे भी नहीं मांग रही यार, मैं तो सिर्फ 10 ही वोट मांग रही हूँ और बस मैं उन्हीं वोट्स का यूज करते हुए 3rd राउंड में जा सकती हूँ। ऐसा क्या रहेगा, तुम भी जीत जाओगे यार, मैं भी जीत जाऊंगी। और अगर मैं 3rd राउंड में पहुंच गई ना तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करूंगी यार, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। जहाँ पे येलो बाल वाला बंदा बहुत सोच में पड़ा होता है और यही सोच रहा होता है कि भाई 3rd राउंड में वो अच्छे खासे पैसों के साथ जा सकता है और साथ ही में उसे नाव का अलायंस भी मिल सकता है। तो अपना येलो बाल वाला बंदा जो है यहाँ पे बातें मान जाता है नाव की। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नाव बनवाने वाली है 70 मिलियन के लिए, उसमें बस एक छोटी सी ये चीज लाइन होगी कि जो 70 मिलियन होंगे तभी यहाँ पे दिए जाएंगे सामने वाले को जब वोट्स जो होंगे वो मूव करेंगे, मतलब वोट का लेन देन या फिर इधर उधर होगा तभी
नहीं। इसका मतलब ये चीज तभी होगी, मतलब लगभग जब 9वां वोट टैली किया जा रहा होगा और 10वें वोट के पहले, और इस चीज को किसी से भी शेयर नहीं करना है, ये भी इसमें मेंशन होता है। तो येलो बाल वाला बंदा तो एकदम खुश होता है कि चलो भाई कोई तो मेरे साथ काम करने के लिए आ चुका है जो कि यूजी को हरवा भी देगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 9वां वोट यहाँ पे हो रहा होता है और उसके रिजल्ट बताए जाने वाले होते हैं डीलर के द्वारा, और यहाँ पे वोट्स का मूवमेंट भी डीलर दिखाने वाला होता है, जहाँ पे येलो बाल वाला बंदा जान रहा होता है कि उसके जो 10 वोट है वो अपनी नाव के पास जाने वाले हैं। जिसके बाद येलो वाला बंदा ऊपर देखता है और स्कोर की अम्मा बहन हो चुकी होती है, मतलब यहाँ पे वाट लग चुकी है भाई, वाट लग चुकी है। नाव के 80 वोट हो चुके हैं, 80 वोट हो चुके हैं नाव के, और बाकी के भाई कोई यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 लोग के 41 है, 3 लोग के 40 है, और सबकी फट के 35 हो चुकी होती है, सबकी फट के 36 हो चुकी होती है भाई साहब। जहाँ पे येलो बाल वाला भागता हुआ जाता है नाव के पास, नाव से पूछता है ये क्या हो गया। नाव कहती है कुछ नहीं, मैंने सबसे 10-10 वोट ले लिए भाई। सब लोग सरप्राइज होते हैं कि अरे हम सबसे 10-10 वोट ले लिए, मतलब येलो बाल वाला बंदा अपने नाव को पकड़ के बोलता है तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे ट्रिक किया। जिसके बाद आकियामा आता है पीछे से, बोलता है अरे इसमें दिक्कत क्या है, वैसे भी ये लायर गेम है दोस्तों, इसमें लोगों को धोखा देने का ही तो काम होता है। आकियामा को भी देख के सबकी फट के 35 हो चुकी होती है, मतलब मैं तो कहूंगा 50 हो चुकी होती है, लेकिन तुम लोग 35 मान लेना। और भाई जो ये ट्विस्ट था ना, आई लाइक द ट्विस्ट। वैसे मुझे पता चल गया था एक मूवमेंट के ऊपर कि जिस तरह से नाव हंस रही है ना, वो सिर्फ 10 वोट तो नहीं लेने वाली है। और फाइनली आकियामा बोलता है सबसे कि देखो गेम यहाँ पे पलट चुका है दोस्तों, और अब जो है नाव के हाथ में पूरा गेम का कंट्रोल आ चुका है। तुम्हारी सारी की सारी जिंदगियां, मतलब तुम सबकी जिंदगियां अब नाव के हाथ में है, क्योंकि तुम लोग खुद देख लो भाई, नाव के पास 80 वोट हैं और इनके पास तो अच्छे खासे वोट भी नहीं है, लगभग बराबर वोट है, आगे पीछे वोट है, इतना डिफरेंस भी नहीं है। नाव इनमें से कितने सारे लोग को हरा सकती है, ना कि एक बंदे को। तो अब इन लोग को नाव के साथ डील करनी पड़ेगी और नाव इसके बदले अपने पैसे भी वापस ले सकती है। एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे लास्ट वाली चीजें तो मैंने खुद से बताई है, बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो काफी ज्यादा मजा ही आ गई गाइस। बाकी यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए एपिसोड से, तब तक के लिए बी द वॉचर।